आपका जो कहना है मैं उस गीत को एक पंक्ति गा देता हूँ। नागपुर कर कोरा ए नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतारा, हर ले खोपा खसी फूल दींदा समय झूला झूल रे लो। पहले जब 1967 में 59 साल पहले हमारे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय करमचंद मगध जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उस समय हमारे सिर्फ बेड़ू प्रखंड के 10-20 गांव के लोग इसमें शामिल होते थे। आज 59वें वर्ष में कम से कम 100-200 गांव के लोग यहाँ पर जुटते हैं। पहले 5-7 पढ़ा के लोग यहाँ जुटते थे, आज यहाँ 25 से 30 पढ़ा के राजा अपने पूरे समाज के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और अपने सामाजिक परंपराओं का, लोक नृत्य का, लोक गीतों का यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं। साल हो गए, क्या कुछ जतरा मेला में देखने को मिलता है, क्यों मनाया जाता है? जतरा खास करके आदिवासी क्षेत्र का एक उत्सव है और इस यह उत्सव एक अवसर देता है लोगों को आपस में मिलने का, जुलने का, आपस में खुशियां बांटने का और अपने सुख दुख को बांटने का। सुख दुख तो जीवन भर लगा रहता है, लेकिन ऐसी खुशी का अवसर नहीं मिलता है। आज आप देखेंगे झारखंड के गांवों में खासकर 2 बार, एक अभी का समय है, मंडा के साथ साथ जेठ जतरा अलग अलग गांवों में लगाए जाते हैं और उसके बाद दशहरा के बाद में दसई जतरा के नाम पर, और ये दोनों जतरा हैं, इनका जुड़ाव हमारे प्रकृति से, हमारे फसलों से, फसल के जीवन चक्र से। आज ये जतरा मनेगा, जतरा मनने के बाद कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और सभी गांवों के किसान जो है अपने अपने खेतों की ओर चले जाएंगे। तो उसके पहले का ये उत्सव है कि चलो आज हम लोग अपनी खुशियां मनाएं और खुशी खुशी अपने खेतों की ओर चले जाएं। फिर उसके बाद दूसरा जतरा लगता है, दसई जतरा लगता है, जब लोग अपने खेतों में अपना काम सारा खत्म कर लेते हैं और खत्म करने के बाद फिर से एक बार लोग खुशियां मनाते हैं, तब उसमें जतरा का आयोजन होता है। पहले जो जतरा लगता था लोग अपने अपने गाँव में लगाते थे, लेकिन हमारे पिताजी ने ऐसा प्रयास किया कि सिर्फ ये एक गाँव, एक पंचायत का ना होकर, एक पाड़ा का ना होकर के ये पूरे समाज का हो। और आज कम से कम 30-40 पढ़ा के लोग यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं, जुटते हैं और अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने लोक गीत नृत्यों को बचाने का संकल्प लेते हैं। सर 59 साल हो गए आपके, जब जो पिता थे करमचंद मगध, वो इतने सालों से इस जतरा का आयोजन कर रहे थे और मंत्री भी रहे, लेकिन उनके जाने के बाद फिर आप उनके धरोहर को संभाल रहे हैं। क्या कुछ कठिनाई आती है, क्योंकि इस जतरा को आयोजन करने में क्या कुछ कठिनाई आती है और क्या सरकार का भी कुछ सहयोग मिलता है? निश्चित रूप से कठिनाइयां, जब आप इतना बड़े जिम्मेवारी उठाते हैं तो जिम्मेवारी अकेले नहीं आती, समस्याओं के साथ आती है, कठिनाइयों के साथ आती है। हमें भी शुरू में काफ़ी कठिनाइयां हुई। पिछले 5-7 सालों से सरकार से हमने मांग की और सरकार इस जतरा के आयोजन के लिए सहायता राशि हम लोगों को प्रदान कर दी है और सरकार की सहायता से अब यह फिर से एक बार बृहद रूप लेना चला जा रहा है। 12 पढ़ा बोला जाता है, कितने गांव यहाँ जुटते हैं और जो लोग हैं क्या कुछ वेशभूषा धारण करते हैं, कितने गायक आते हैं, क्या कुछ आयोजन होता है? बिल्कुल, आपने 12 पढ़ा का सिर्फ नाम लिया। 12 पढ़ा मतलब 12 गाँव का एक समूह, और ऐसे हमारे यहाँ कम से कम 30-40 समूह के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, जिसमें 21 पढ़ा, कम से कम 3-21 पढ़ा के लोग हैं, मतलब 21 इतने गांव हो गए। उसी तरह से 22 पढ़ा है, 10 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, 7 पढ़ा है। आप जहाँ पर खड़ी हैं यह हमारा 10 पढ़ा है, तो हम 10 पढ़ा के लोग यहाँ पर इसको आयोजित करते हैं।
और सब लोग मिलजुल करके इसको लगाते हैं। और जहाँ तक लोकगीत लोक नृत्य की बात है, आज हमारे इसी कार्यक्रम में हमारे झारखंड राज्य के तीन पद्मश्री यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हुए हैं, जो अपने लोकगीत का प्रदर्शन करेंगे। और यही लोकगीत को सुना करके लोगों के बीच ले जा करके इन्हें पद्मश्री जैसा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से जब ये अपने गीत की प्रस्तुति देते हैं तो पूरा समाज खुशी से झूम उठता है। सर, नई पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनके बीच जो है ये पारंपरिक चीज, सांस्कृतिक चीज जो है वो विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ उन्हें संदेश देना? जब जब समाज सभ्यता की ओर बढ़ता है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सभ्यता के साथ साथ जो है ना, संस्कृति पीछे छूटती जाती है। लोक नृत्य, लोकगीत, ये सारी चीजें जो है सांस्कृतिक बातें। और सभ्यता क्या है? ये देखिए, यहाँ एक छोटी सी सड़क हुआ करती थी, मुझे याद है, यह सड़क जो आप बगल में देख रही हैं, ये कच्ची सड़क हुआ करती थी और इसमें कोयला आधारित बस चला करती थी। आज यह 4 लेन बन गया, नई नई वातानुकूलित बसें चल रही हैं। आज लोग आराम पसंद हो गए हैं और जब लोग आराम पसंद होते हैं तो समाज से अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ सबको आराम की चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो आनंद इस हरे भरे पेड़ों के नीचे प्रकृति में है, वो बंद कमरे में, एसी कमरों में कहाँ मिलता है। और जब जैसे आप एसी कमरे में घुस जाते हैं तो फिर समाज आपके साथ नहीं रहता, वो बहुत पीछे छूट जाता है। आज चुनौती है समाज को पुरानी परंपराओं से जोड़े रखने का, अपने लोक गीत नृत्यों को से जोड़े रखने का। और जब तक ये बचेगा तो जीवन का असली आनंद प्रकृति के साथ जीने में। एक आखिरी सवाल रहेगा, अभी जो यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, किस तरीके से निकलेगी, क्या कुछ इंतजाम है और किस तरीके से शोभा यात्रा यहाँ से निकलने के दौरान क्या कुछ देखने को मिलेगा? अभी जब आपने जितनी पढ़ाओं के बारे में बात किया, हमारे पढ़ा के लोग, 10 पढ़ा के लोग, 10 गांव के लोग यहाँ पर भी जुटेंगे अपने ढोल नगाड़े झंडा गाजा बाजा के साथ में। और साथ ही हमारे पीछे 5 पाड़ा है गढ़गांव, उसके आगे नगड़ी है, वो 21 पाड़ा है, उसके आगे कोटा है, 12 पाड़ा है, सापारोम 12 पाड़ा है। तो उन सभी जगहों से, और बाएं दाएं जो आप देख रही हैं, इधर चनगनी 7 पाड़ा है, उधर पीछे में बगल में 8 पाड़ा है पश्चिम की ओर, फिर पश्चिम की ओर 21 पाड़ा है, बेड़ो 12 पाड़ा है। तो अभी इधर से जो भी पूरब क्षेत्र के लोग हैं सब यहाँ पर जमा होंगे और यहाँ से सब मिलजुल करके हम लोग एक शोभा यात्रा निकालते हुए, और उस शोभा यात्रा में गाजा बाजा ढाक नगाड़ा और लोक नृत्य की प्रस्तुति होगी। और साथ में हमारी हर समाज के हर पाड़ा के अपने कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कहीं पर हाथी है, कहीं पर घोड़ा है, कहीं पर मगरमच्छ है, कहीं पर टेंगरा छाता है, कहीं पर रंपा चलपा है। सभी चीजों को प्रदर्शित करते हुए ताकि लोग इन्हें देखें, जाने, समझें और अपने समाज के साथ जुड़े रहें। और इसके लिए सबका प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन करते हुए हम लोग नाचते गाते हुए हम लोग अपने मुख्य स्थल की ओर जाएंगे, जहाँ पर पढ़ा यात्रा का आयोजन होगा। मैं डॉक्टर रविंद्र भट्ट। यह जो कार्यक्रम आयोजित होता है चाला जनजातीय विकास संस्था के द्वारा आयोजित होता है और मैं इस संस्था का सचिव